हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम आदि काल से ही जल संरक्षित करते आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच को मात्र कुछ गैर सरकारी संगठनों और सरकारों तक ही सीमित कर दिया है। लगता ही नहीं है कि जल, वायु, जमीन या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी सीमा है और ये अनंत काल तक चलने वाले नहीं हैं। अगर हमें सीखना ही है तो हम अपने इतिहास से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमारे यहाँ आदि काल में जब पर्याप्त पानी था, तब भी जल संरक्षण के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे और उन्हीं तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव करके आज हम पानी की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। भारत में जल संरक्षण का एक बेहतरीन इतिहास रहा है। यहाँ जल संरक्षण की मूल्यवान पारंपरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे न सिर्फ जानना है बल्कि हमें उसे अपनाना भी होगा। पैराग्राफ। वैदिक काल में जल संचयन का काम प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होता था। अगर अभी के हालात देखें जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की धुरी जल प्रबंधन ही है। इस पर ही कृषि, औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति निर्भर करती है। भारत में भूजल विज्ञान का विकास लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना है। वैदिक साहित्य में इसके प्रमाण मौजूद हैं। इसमें श्लोकों, सूत्रों और स्तुतियों के रूप में विभिन्न देवताओं इंद्र, वायु, अग्नि आदि की उपासना की गई है। प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात बारंबार की गई है। वैदिक काल में जल प्रबंधन का कार्य वृहत एवं अति उत्तम विधियों से किया जाता था। चरक संहिता में भी भूजल की गुणवत्ता की चर्चा की गई है। प्रकृति में कुछ ऐसे वृक्ष मौजूद हैं जो अपने नीचे की जमीन में पानी की मौजूदगी की जानकारी देते हैं। पैराग्राफ। जल जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है, लेकिन आज उसके स्रोत घटते जा रहे हैं। आज दुनिया भर को सुरक्षित और ताज़ा जल स्रोतों की तात्कालिक ज़रूरत है। स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए पेयजल और स्वच्छता मूल आवश्यकताओं में शुमार हो गई हैं। सभी लोगों के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता उनके स्वास्थ्य और विकास संबंधी मुद्दों की दृष्टि से एक राष्ट्रीय चुनौती बन गई है। भूजल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है। एक अनुमान के अनुसार देश की 14 लाख से ज़्यादा बस्तियों में दूषित पानी पहुंचता है। सवाल है, ऐसे में कैसे लोगों को साफ पानी मिले। पैराग्राफ। अन्य देशों की तरह भारत में भी जल संकट की समस्या गंभीर है। तेजी से होते शहरीकरण से तालाब और झीलों जैसे परंपरागत जल स्रोत खत्म हो गए हैं। इस वक्त देश के सभी हिस्सों में जल प्रबंधन पर
तत्काल काम शुरू किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए कृषि क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्यों में ही जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई में जल का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है। आम धारणा है कि अधिक पानी अधिक उपज, जो कि गलत है। फसलों के उत्पादन में सिंचाई का योगदान 15-16% होता है। बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा तकनीक और खेतों के समतलीकरण से सिंचाई में जल का दुरुपयोग रोका जा सकता है। फसलों को जीवन रक्षक या पूरक सिंचाई देकर उपज को दोगुना किया जा सकता है। ढाल के विपरीत जुताई और खेतों की मेड़बंदी से भी पानी रुकता है। छोटे बड़े सभी कृषि क्षेत्रों पर क्षेत्रफल के हिसाब से तालाब बनाना जरूरी है। ग्राम स्तर पर बड़े तालाबों का निर्माण गांव के लिए उपयोगी है। साथ ही यह भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाता है। प्राणी जगत के लिए जल अत्यावश्यक है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का हनन नहीं होना चाहिए। पहाड़ों, जल स्रोतों व वनों को एक सूत्र में बांधा जाना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से ही जल संरक्षण संभव है। इसलिए जंगलों, नदियों को बचाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों से ही लोगों को पीने का पानी और पर्याप्त शुद्ध वातावरण मिलेगा। पैराग्राफ। शुद्ध जल, वायु और संतुलित आहार रोगों से बचने और सही शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। शुद्ध आबोहवा और आहार से ही तो जम्मू कश्मीर में आज भी अनेक बुजुर्गों की आयु 100 वर्ष या इससे भी अधिक है, क्योंकि वहाँ किसी तरह का प्रदूषण तो क्या, मच्छर मक्खी तक नहीं है। मगर शेष प्रायः पूरा देश बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के चलते हर तरह के प्रदूषण से घिरा है। दुनिया में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के असल कारण जल, जंगल और जमीन के साथ पशु पक्षी और जीव जंतु आदि का बड़ी तेजी से लुप्त होना ही है। बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन से ये हालात पैदा हो चुके हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण को नियंत्रित करते हुए और तेजी से जल, जंगल और जमीन और पेड़ पौधों को पारदर्शी संरक्षण और संवर्धन के बड़े कार्यक्रम से युद्ध स्तर पर तुरंत आगे बढ़ना होगा। सरकारों का काम आम लोगों की जान बचाना होना चाहिए, न कि मौत की आग में झोंकने के हालात बनने तक नींद में खोए रहना। ऑक्सीजन के स्रोत जंगल को बचाने के लिए चौतरफा प्रयास आवश्यक है। वन विभाग को साधन संपन्न बनाया जाए। जंगल माफिया पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। वन माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो। लोगों को और वन सुरक्षा समितियों को जंगल बचाने के लिए जागरूक किया जाए। देश में प्रति परिवार एक पौधा लगाने और उसकी देखरेख करने की मुहिम शुरू की जाए। पैराग्राफ। दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती जा रही है। लोग मानसिक रूप से इतना भयभीत होते जा रहे हैं कि साधारण दिनों वाले सर्दी, खांसी, बुखार या छींक भी हो जाए तो कोरोना के डर से मन सशंकित हो जाता है। कोरोना से ग्रसित मरीज और बढ़ती मौतों ने इंसान को हिलाकर रख दिया है। कोरोना के बाद के
सामाजिक व्यवहार ने भी सामान्य लोगों को दहशत में डाल दिया है। मानसिक तौर पर स्थिति यह है कि लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि न जाने किस समय कौन सी दुखद खबरें सुनने को मिल जाए। विराम समाप्त।